जो प्रत्येक व्यक्ति दहेज लेना चाहता है, मैं उस व्यक्ति से कहूँगा कि दहेज की गाड़ी पर आप लिखवाइए दहेज की भीख। आप अपनी गाड़ी पर एमएलए बनते ही एमएलए लिखवाते हैं, एमपी बनते ही आप सांसद लिखवाते हैं, तो आप दहेज में ली हुई गाड़ी के ऊपर सार्वजनिक रूप पर सामने आकर के अपने आप को हीरो बनाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं उसकी सच्चाई लिखिए और गाड़ी पर मोटे अक्षरों में लिखिए ये दहेज की भीख है और हम दहेज के भिखारी हैं। दहेज मैं समझता हूँ समाज पर एक कलंक है और दहेज एक सामाजिक कुरीति भी है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन ढील बरत रहा है। मैं समझता हूँ कड़वे कानून ना होने के कारण या प्रशासन और शासन कड़क ना होने के कारण इस प्रकार की गतिविधि समाज के अंदर जो हमारे मैं समझता हूँ कि अतीत से ही जन्म लिए करके बैठी हैं वो अपना ज़्यादा रुख ऊपर उठ करके दिखाती हैं और इसके लिए शासन और प्रशासन को प्रथमतः सामने आकर के कड़वे कानूनों के तहत समाज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। देखो जी, सरकार ने तो कानून बना रखा है लेकिन उसके बाद भी रोक नहीं लग रही है। जैसे नीचे इसको रोक लगाने के लिए मैं समझता हूँ अकेला सरकार ही नहीं बल्कि संस्कार भी जिम्मेदार हैं। हम सबको वैदिक संस्कारों की ओर आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं समाज के प्रबुद्ध वर्ग को इसके लिए सामने आना होगा। साधु संतों और सामाजिक जिम्मेवार पंचायतों और हमारे प्रत्येक वर्ग के एक उस व्यक्ति को जो व्यक्ति जिम्मेवार है या जो व्यक्ति वानप्रस्थी है उस व्यक्ति को भी कहीं न कहीं जागरूकता अभियान छेड़ करके साधु संतों के साथ मिल करके या अधिकारियों के साथ मिल करके एक जागरूकता का अभियान भी पुनः चलाना चाहिए। उसी के तहत मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये कुख्यात बीमारी और कलंक इस समाज के मुख से धुल सकता है, अन्यथा नहीं। महाराज जी, जैसे एक पढ़े लिखे जिम्मेवार नागरिक होने के नाते एक ऐसा ही क्रेटा गाड़ी मांगे है तो कितना सही है? वो लोग केवल पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, शिक्षित होने से बहुत कुछ होता है। इसलिए समाज को शिक्षित होने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ कि समाज शिक्षित हो। मेकालय पद्धति के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो वो केवल पढ़ाई करता है, वो केवल नौकर बनता है, राजा नहीं। वो केवल नौकरशाही के तहत अपनी बुद्धि को विकसित करता है। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विकास या बौद्धिक विकास या उच्चतम आदर्शों को वो मैं समझता हूँ स्थापित नहीं कर पाता। इसी के चलते एक पढ़ा लिखा एक पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं कार्यरत व्यक्ति जो कि जनरक्षक के रूप में भूमिका निभा रहा है, लोगों के लिए प्रेरणा है, वो व्यक्ति अगर क्रेटा गाड़ी या अन्य किसी भी गाड़ी की कल्पना करता है, लालच करता है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के व्यक्ति समाज को पहचानने चाहिए और ऐसे लोगों से समाज को दूरी बनानी चाहिए। और महाराज जी, कुछ लोग हैं जो हैसियत से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं अपना नाम चमकाने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर कोई लोग इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को भी लालची बनाने का काम कर रहे हैं और समाज के अंदर लालच को बढ़ावा और अन्य उन लोगों की लालची हवस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो कि दहेज की आड़ में करोड़पति बनना चाहते हैं। और जो प्रत्येक व्यक्ति दहेज लेना चाहता है, मैं उस व्यक्ति से कहूँगा कि दहेज की गाड़ी पर आप लिखवाइए दहेज की भीख। आप अपनी गाड़ी पर सरपंच बनते ही सरपंच लिखवाते हैं, आप अपनी गाड़ी पर एमएलए बनते ही एमएलए लिखवाते हैं, एमपी बनते ही आप सांसद लिखवाते हैं, तो आप दहेज में ली हुई गाड़ी के ऊपर सार्वजनिक रूप पर सामने आकर के अपने आप को हीरो बनाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं उसकी सच्चाई लिखिए और गाड़ी पर मोटे अक्षरों में लिखिए ये दहेज की भीख है और हम दहेज के भिखारी हैं। महाराज जी, आप लगातार समाज में काम कर रहे हो तो आप भी कोई मुहिम स्टार्ट कर रहे हो क्या इसके विरोध में, जैसे दहेज के मामले सामने आ रहे हैं? नाथ संप्रदाय का गौरव और राजधानी कहलाने वाली हमारी मुख्य पीठ श्री दादा कालापीर मठ कोत प्रतिवर्ष अपना वार्षिकोत्सव कार्यक्रम करती है, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम बड़े भव्य दिव्य और उज्जवल ढंग के साथ हम लोगों ने किया था। इसकी संपन्नता के साथ हमने 3 दिन तक लगातार दहेज की इस कुप्रथा के खिलाफ ज़बरदस्त ज़ोर शोर से प्रचार किया और गांव-गांव में जाकर जब हम लोग कैंप आदि लगा रहे हैं या लोगों को प्रेरणा के लिए यज्ञ हवन कर रहे हैं, वृक्षारोपण के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हरित क्रांति के लिए और उज्जवल सामाजिक भविष्य के लिए हम लोगों को एक राह दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक अभियान के अंदर नशा मुक्ति आंदोलन के साथ साथ, नशा मुक्ति कार्यक्रमों के साथ साथ मैं समझता हूँ दहेज और भ्रूण हत्या हमारा प्रथमतः जिम्मेवारी और प्राथमिकता रहती है, जिसके तहत हम लोगों को इस दहेज की कुप्रथा से बाज आने के लिए आगाह करते हैं और इसका गुरेज करने के लिए, इसका परहेज करने के लिए लोगों से हम निवेदन करते हैं, उनको प्रेरणा भी देते हैं और लोगों से हम लोग अपील भी करते हैं। महाराज जी, जो जनवरी में हर वर्ष मेला भर है, अब की बार क्या तैयारी है? अब की बार हमारा ये कार्यक्रम हमने पिछले 2-3 साल से जो इतने ऊंच लेवल पर प्रारंभ किया, मैं समझता हूँ कि उस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों ने कुछ ट्राई
करके देखा था, कुछ प्रयास करके हम लोगों ने देखे कि हम लोग कहाँ तक सफल हो पाते हैं। ये सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध और नशाखोरी के विरुद्ध कोथ मठ के दिव्य श्री महायोगी दादा कालापीर जी महाराज का ये जन्म महोत्सव कार्यक्रम केवल और केवल धार्मिक गतिविधियों के ऊपर ही आधारित नहीं है, बल्कि ये कार्यक्रम समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को नष्ट करने के लिए भी है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने बड़े स्तर पर करके देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि हम लोग इसमें सफल हैं। तो ये कार्यक्रम अब की बार हम लोग जनवरी की ठंड में लोगों को ठिठुरता हुआ नहीं देखते हुए मनाएंगे, बल्कि मार्च में जब शिवरात्रि आती है तो शिवरात्रि के अंतर्गत हम लोग 3 दिन का ये कार्यक्रम करेंगे जो मार्च के प्रारंभ में होगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। शुभकामनाएं। आप सभी का भी धन्यवाद और आपके समस्त जितने भी चैनल यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, आप सभी युवाओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग भी दहेज और इस प्रकार की कुरीतियों के खिलाफ काम करें।